जय श्री राम। बालकांड अध्याय 24। बंदीजन कहने लगे, अरे भैया, सब राजा लोगों, कान देकर सुनो। राजा जनक का प्रण वज्र रेखा और हाथी के दांत के समान है। वह वेद में प्रसिद्ध है और उसे सारा जगत जानता है। श्री महादेव जी का यह पिनाक नाम से प्रसिद्ध धनुष बड़ा ही घोर और कठोर है। इसने उस रावण को भी नीचा दिखा दिया है, जिसने कैलाश पर्वत को भी तुच्छ कर दिखलाया था। यह पृथ्वी के मस्तक पर विराजमान है और विधाता के लेख के समान तनिक भी नहीं टलता। परंतु राजा हो या रंक, जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा वही जानकी जी को वरेगा। यह सुनकर सब राजा लोग उत्तेजित होकर उठ खड़े हुए। उन्हें जनक जी के ये वचन तीर के समान लगे। ये बड़े बड़े बलधारी अपनी अपनी सी कर रहे हैं, परंतु धनुष तनिक भी नहीं टलता। तब सब लोग लज्जा भाव से सिर झुकाकर सोच करने लगे और उनके शरीर श्रीहीन हो गए। इस समय महाराज जनक ने सीता जी की ओर देख दुखित, रुष्ट और अधीर होकर कहा, अहो सातों द्वीपों और नवों खंडों के राजा लोग एकत्र हुए। उन्हें कन्या और कीर्ति का बड़ा भारी लाभ भी प्राप्त हो सकता था, किंतु वे सभी जहाँ तहाँ धनुष के सामने मुड़ गए। उनसे धनुष तनिक भी नहीं डिगा। पृथ्वी मानो वीरहीन हो गई है, अथवा सारे वीर कहीं छिप तो नहीं गए हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी भ्रिकुटियों को टेढ़ी कर बड़े क्रुद्ध हुए तथा उनकी भुजा और अधर फड़कने लगे। वे बोले, हे सूर्यकुलम दिवाकर, सुनिए, यदि इस समय आपकी आज्ञा मिले तो बेचारा धनुष तो क्या, मंदराचल और सुमेरु को भी डोरी चढ़ाकर झुका दूं। आप तनिक अपने सेवक का खेल तो देखिए। मैं किस प्रकार इस धनुष को चढ़ाता हूँ। यही क्यों, मैं तो इसे लेकर दौड़ूं और कमल नाल के समान तोड़ डालूं, तभी आपका दास कहलाऊंगा। यह सुनकर नगर के सकल नर नारी तथा मंत्रीवर्ग और राजा लोग प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजकुमार ने बड़े ही सुंदर वचन कहे हैं। किंतु रघुनाथ जी ने मधुर मधुर मुस्कुराते हुए नेत्रों के इशारे से अपने प्रिय बंधु को रोक दिया। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे जगत द्वंद बलधाम, रघुनाथ जी उठिए। तुलसीदास जी कहते हैं, यह सुनकर प्रभु अपने भक्तों को सुख देने के लिए मृगराज के समान चले। जिस समय सब राजा लोग निराश हो गए, उसी समय श्री रघुनाथ जी गुरुवर विश्वामित्र के चरण कमलों की वंदना कर धनुष के समीप आए। प्रभु का नील कमल की माला के समान श्याम शरीर है। उनके हृदय, भुजा और नेत्र विशाल है। कमर में पीतांबर तथा ललित कंठ में गजमुक्ताओं की मनोहर माला है। कानों में सुंदर कुंडल है तथा सिर पर पत्र पुष्प एवं लाल रंग की मनोहर चौतनी टोपी है। उनका मुख चंद्र करोड़ों कामदेवों की छवि का आश्रय है और उनके माथे पर मनोहर तिलक है। पूर्वजन और संपूर्ण राज समाज आदरपूर्वक उनके अनूप रूप को निहार रहे हैं। इसी समय लक्ष्मण जी कहने लगे, हे शिव, पृथ्वी एवं पर्वतगण, आज तुम निश्चल हो जाओ। हे कुरु, हे वरा, हे दिग्गजगण, तुम सब अंगों से सावधान होकर प्रभु का कार्य संपन्न करो। इस समय महाराज दशरथ के युवराज सहसा शिवजी का धनुष चढ़ाना चाहते हैं। तब भगवान राम ने मुनियों को पुलकित करते हुए उस धनुष को हाथों से पकड़कर खेल ही में उठा लिया और राजाओं के मुखों के सहित उसे झुकाकर सभी को सुख दिया। फिर श्रीहरि ने उसे सीता जी के हृदय सहित आकर्षित किया। इससे जनक जी का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार परशुराम जी के गर्व सहित उसे तोड़ डाला और तीनों लोगों को मोहहीन कर दिया। इससे प्रलयकालीन बादलों के गर्जन के समान धनुष का बड़ा भारी कोलाहल हुआ। उससे शिव, ब्रह्मा और सकल दिक्पालगण चौंक पड़े तथा कान मूंद कर रह गए। फिर वे सावधान होकर विमानों में चढ़कर नगाड़े बजाते हुए चले। इससे संपूर्ण नगर में आनंद उमड़ चला तथा आकाश में जय ध्वनि और मंगलगान होने लगे। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा सुन सुवासिनी सखियाँ जानकी जी को साथ लेकर चली। उस समय राजकुमारी जानकी जी दशरथ नंदन राम को देख उनके गले में जयमाल डालकर सकुचा कर रह गई। तब देवता और मुनिजन फूलों की वर्षा कर आशीर्वाद देने लगे। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। श्री सीता
और राम जी की उस सुंदरता पर तुलसीदास बलिहारी है। जिस समय जनकपुर के नर नारियों ने उन दोनों राजकुमारों को देखा, उस समय उन्होंने उन्हें देखकर मन में प्रसन्न हो अपने नेत्रों की पलकें गिराना रोक लिया, अर्थात एकटक दर्शन करने लगे। उनकी किशोर अवस्था है, मेघ और विद्युत के समान श्याम और गौर शरीर है तथा नख से सिख पर्यंत सभी अंग लुभावने हैं। मानो विधाता ने संसार के छवि रूप धन को लेकर अपना चित्त और प्रेम लगाकर अपने हाथों से ही उनकी रचना की है। महाराज जनक बड़े संकट में पड़े हुए हैं। सीता जी को अति संकोच हो रहा है और राजा लोग संकोच व सिर झुकाए हुए हैं। इसी समय गुरु जी की आज्ञा पर रघुकुल केसरी प्रवर भगवान राम उठे। प्रभु ने खेल ही में धनुष को तोड़कर जय और जानकी प्राप्त कर ली। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुनाथ जी की उस कीर्ति को मुनियों ने तीनों लोकों में गाया है। जय श्री राम।